नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे साइकोलॉजी का के मॉक टेस्ट। तो इसी कड़ी में आज का ये हमारा 7th मॉक टेस्ट है। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आपको साइकोलॉजी के मैंने लगभग 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन जो हो करवा दिए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब तो टाइम आ गया है आपका कि आप रिवाइज़ करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद डैश ऑफ द इंटेलिजेंस। जबकि रीजनिंग एबिलिटी आती है वो किस से रिलेटेड है, आपका कौन से किसके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 है, 4 ऑप्शन है हमारे आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए सी आंसर रहेगा इसका। थॉर्नस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी से ये एसोसिएटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे। एज ए टीचर यू नेवर गिव आंसर टू क्वेश्चंस, instead you encourage your students to just answer, have group discussion and adopt collaborative learning. Your approach is based on which principle? यानी कि आप बच्चों को कुछ समझा तो रहे हैं लेकिन उनको खुद आंसर नहीं बता रहे हैं। आप सीख कर रहे हो कि आपके बच्चे जो हैं खुद से ग्रुप डिस्कस करके आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो आप कौन सी इसमें जो है अप्रोच लगा रहे हैं? तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली अप्रोच लगा रहे हैं। नेक्स्ट है, अ क्रिएटिव लर्नर इज़ वन हु, एक क्रिएटिव लर्नर जो है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मोहन डज नॉट लाइक हिज पियर एंड इवन डज नॉट इंटरेक्ट विद दैम। ही ऑलवेज रिमेन अलूफ इन द क्लास। ही नीड्स ट्रेनिंग इन डैश डोमेन। ठीक है, एक मोहन बच्चा है जो ना कि वो किसी से इंटरेक्ट करता है ना या अपने दोस्तों के साथ रहता है, अकेला रहता है, अलोन मतलब अलोन रहता है, अकेला रहता है अपनी क्लास में। तो कौन से इसमें डोमेन का इसमें क्या है को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? तो ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव डोमेन की। नेक्स्ट है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसमें। अगला है प्रश्न है हमारा। इफ़ अ टीचर राइट्स 31 को 13, 6 को 9 और डी को n लिखता है और n को u लिखता है, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है यहाँ पे? ठीक है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है? देखिए, डिस्ग्राफिया उस में करते हैं हम जब उसकी हैंड राइटिंग ही गंदी हो। लेकिन जब वो उल्टा लिख रहा है इनको सभी को ना, तो हम डिसलेक्सिया लेंगे उस केस में। ओके, आंसर की में आपका डिस्ग्राफिया दिया था, लेकिन डिसलेक्सिया की वजह से अब हो सकता है कि बच्चा सुंदर लिख रहा हो फिर भी 13 को 31 से कुछ लिख रहा हो सकता है ऐसा। तो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम आती है, ना कि डिस्ग्राफिया की। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा। द मेन फ्रस्ट्रेशन दैट अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस फेसिस इन द क्लासरूम। तो सबसे मेन फ्रस्ट्रेशन क्या रहती है बच्चे की? इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर। बच्चा जो है दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल इनमें से कौन सा आएगा आपका? तो 8th का ऑप्शन नंबर है आपका ए, राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी रनिंग जो है जिसमें आपके बड़े मसल यूज़ होंगे वो आपके क्या रहेंगे? वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो जिसको बच्चे को चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें क्या हो सकता है आपका? हो सकता है कि उसको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको और मतलब हो सकता है कुछ लिखने में दिक्कत आती है, जैसे बाजू में उनको दिक्कत हो तो उनको लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, देखिए कभी कभार आपके बुक्स में भी बहुत गलत दिया होता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे जिस पे मैं 100% श्योर होता हूँ कि ये कंफर्म होगा गलत होगा, उसको मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कभी कभी तो मेरा खुद को ऐसा सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि मैं कभी कभी बुक का ठीक मानूँ या अपनी नॉलेज का ठीक मानूँ या फिर गूगल का ठीक मानूँ। कभी कभार तो मतलब हर जगह पे अलग अलग ऑप्शन आंसर आते हैं। ओके, तो जिसको भी ज़रा सा भी डाउट हो वो क्या करे, और जिसका डाउट क्लियर हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उनके उसको पिन कर दिया करूँगा ताकि बाकी बच्चों को भी उसको देखने में आसानी रहे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप आर सेट टू टेक प्लेस। तो 10th का ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिस्पॉन्स एक्सिक्यूशन। अगला प्रश्न है हमारा। हु इज़ द फादर ऑफ द किंडरगार्टन मूवमेंट। तो किंडरगार्टन मूवमेंट का कौन थे फादर? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, तो फ्रोबेल हैं इसके। नेक्स्ट है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाई। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी?
अच्छा, प्रमोटर बाई किसके द्वारा, किनके द्वारा प्रमोट करी गई थी? तो आपको पता है कि वे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को प्रमोट करने वाले थे, जैसे कोहलर हो गया, कोफका हो गया, उन सभी ने इसको प्रमोट किया था। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया इसमें, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात किसने की थी? तो पियाजे ने की थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, वो सारी 4 स्टेज दी थी पियाजे ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ इस पीयर ग्रुप? तो पीयर ग्रुप में वो अर्ली चाइल्डहुड में बनते हैं कि चाइल्डहुड में बनते हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए है। देखो इसमें, देखो अब मैं इसमें भी आपको बताता हूँ। एक हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था कि पीयर ग्रुप जो हमें आ जाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि चाइल्डहुड में आते हैं वो, लेकिन यहाँ पर लिखा कि एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप बनते हैं, तो वो एडोलेसेंस की एज में बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज मॉर्फीम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसमें। 15 का ए है कि डी है? अब पिछले मैंने जो कम से कम मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिया है, तो उसमें मैंने आपको मॉर्फीम करवाया है, लेकिन जो अभी आंसर की है उसमें फिनोम दिया है। ठीक है, तो मॉर्फीम के साथ ही जाएं वैसे आप। नेक्स्ट है, IQ स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, किसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ? 16 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी ऑप्शन हाई। अ चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर हुज IQ विल बी, तो वो थोड़ा सा कम रहेगा वैसे तो आएगा आपका 17 का बी ऑप्शन। 17 का बी ऑप्शन, उसकी मेंटल, अच्छा मेंटल, ठीक है, मेंटल एज उसकी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, और क्रोनोलॉजिकल तो 125 तक आएगा उसका। ठीक है, आपको फार्मूला तो पता ही है, वो CA/MA, KMA/CA/200। थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखें। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो हमेशा आपको गड़बड़ करेंगे, तो इसमें से क्या आएगा आपका? 18 है, तो 18 का आपका रहने वाला है इसमें बी ऑप्शन। इंटेलिजेंस इज एडजस्टेड इंटेलिजेंस is the distinct set of the processing operations used by an individual to solve the problem। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक मिनट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट? तो ऑप्शन नंबर है बर्थ से लेकर 2 साल तक रहेगा ये। अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, तो इसमें क्या सही आंसर रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी, एज पर द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग a teachers teach according to his or her instructional plan in। अब किस में टीचर जो है अपने इंस्ट्रक्शनल प्लान के अकॉर्डिंग जो हो चलता है, वैसे तो बहुत कम टीचर चलते हैं मतलब प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। और फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड, और डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, 3 डोमेन लर्निंग के क्या रहेंगे आपके? ऑप्शन नंबर बी, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर, प्रोग्रेसिव मेथड क्या रहेगा टीचिंग का? तो 23 का ऑप्शन है आपका बी, कंटेंट मैटर बेस्ड। अगला प्रश्न, एज राजेश लव्स टीचिंग सो ही टीच चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड ऑन एवरी संडे, ही इज़ डैश मोटिवेटेड। तो किस का मतलब कोई लड़का है वो क्या करता है? अपने विल से बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, इंट्रिंसिकली। नेक्स्ट है हमारा, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग टीम फॉर स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन रिफ्लेक्ट। तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि स्कूल मतलब सिंगिंग कंपटीशन के लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहा है स्कूल, तो वो किसको प्रोत्साहित कर रहा है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आंसर के अकॉर्डिंग है आपका। मेरे हिसाब से तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के ऑप्शन सी आना चाहिए इसका, लेकिन आंसर की में ऑप्शन नंबर बी बताएगी, जेंडर बायसनेस। तो बायसनेस तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब लड़कियों को कॉम्पिटिशन तो लड़कियों को ही तैयारी करवाएंगे। व्हेन अ टीचर हेल्प हिज और हर लर्नर इन लिंकिंग द नॉलेज, वीडियो चली हुई है कि नहीं चेक करने दो मुझे। हाँ चलिए, हाँ, व्हेन अ टीचर help his or her learner in thinking the knowledge they have derived in one subject at which the knowledge from one subject area she is promoting। तो कौन से एरिया को वो प्रमोट करिए? तो 26 का ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन। कोरिलेशन एंड कोरिलेशन करिए, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंट्स फैक्टर दैट शेप
डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन किसको नहीं करती है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका फिजिक को। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा मैं। मीना एंड रीना आर टू सिस्टर्स। मीना लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली वेयर रीना टेक्स लॉन्गर टाइम टू लर्न देम। इट डिनोट द डेवलपमेंट, कौन से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पे वो काम कर रही है कि एक लड़की बहुत तेज़ी से सीख रही है दूसरी में नहीं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस ना, ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपोनेड बाई, इनसाइड थ्योरी आपके गसाल्ट नहीं करी थी, गसाल्ट थ्योरिस्ट जो भी थे इन्होंने नहीं करी थी, ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसमें। ओके, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, साइकोलॉजी किसकी साइंस है, तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग इसको बिहेवियर की साइंस मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इनमें से हमारा। नेक्स्ट है हमारा लोगोस मीन नॉलेज एंड साइकी मीन सोल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इस केस में ना। 49 का ऑप्शन नंबर ए था। अ चाइल्ड बॉर्न विद सम, अब बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो उसके पास क्या होती है, कुछ इनेट ड्राइव होती है, यानी कि इन्वॉल्व उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वो सकिंग करना सकिंग करना पहले से जानता होता है, किसी चीज़ को ग्रास्प करना पहले से जानता होता है, फिर रिस्पॉन्स करना, जैसे आप उसके गाल की तरफ मारोगे तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। ठीक है, वो उनको इनेट आती है, इन्वॉल्व आती है। हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ए पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी, कहाँ तक बच्चा की मतलब इनके रिलेशनशिप जो है बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करती हैं, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी है आपका, लार्जली बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित करती हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ द सोशलाइजेशन, विच इज़ द मेथड ऑफ द सोशलाइजेशन, तो कौन सा मेथड है इनमें से, 52 है हमारे पास, 52 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आपका बी और सी, पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों हैं। नेक्स्ट हमारा अ गर्ल इज़ नॉट हैप्पी आफ्टर मैरिज बिकॉज हर सोशलाइजेशन रिमेन, एक लड़की जो है वो क्या रहते मतलब शादी के बाद जो खुश नहीं रह रही है, खुश नहीं रह पा रही है, तो उसमें कौन सी सोशलाइजेशन की प्रोसेस आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी से 53 का ऑप्शन नंबर बी से आंसर है, यानी कि इनकम्प्लीट हुई है इसकी सोशलाइजेशन। द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी आर, इमोशन इन्फेंसी के टाइम पे बच्चों के जो इमोशंस रहते हैं वो कैसे होते हैं, और तो ऑप्शन नंबर डी मेनली इगोइस्टिक और अनस्ट्रेन रहते हैं। नेक्स्ट टाइम द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, किसी अध्यापक का प्राइमरी टास्क जो हो वो क्या रहता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी है, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। टू एक्सटेंट द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इज क्लेम टू मेजर इज इट्स, तो उसकी क्या होगी, वैलिडिटी कहेंगे हम उसको, अगर कोई भी टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार कर लिया, जो मेरे साथ कंटिन्यूस कर रहे थे, कम से कम वो 6ठी बार क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एज इन्फेंट ग्रोज इज मेंटल एबिलिटी, जैसे बच्चा ग्रो होता है ना, तो उसकी मेंटल एबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है। हेल्थ सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ नीड रिडक्शन थ्योरी एज अपोज टू कोग्निटिव थ्योरी, हु पॉइंटेड दिस, कुछ किसने इसको पॉइंटेड किया था कि इसकी अपोजिट है कोग्निटिव थ्योरी, अपोज कर दी है कोग्निटिव थ्योरी के, तो 58 का ऑप्शन नंबर है आपका ए, टोलमैन ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा टर्म डेवलपमेंटल टास्क वाज पॉपुलराइज्ड बाई, डेवलपमेंटल टास्क किसके द्वारा पॉपुलर करी गई थी, ऑप्शन नंबर ए हैविंग हर्स्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा हैबिट ऑफ स्मोकिंग ऑफ ए स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजल्ट ऑफ, जब वो सिगरेट पीता है बच्चा, स्मोकिंग करता है, तो किसके रिजल्ट के द्वारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनोक्यूलेशन की वजह से, 60 का ऑप्शन नंबर बी है, इसकी वजह से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ चाइल्ड इज रेफर्ड टू एज इन्फेंट फ्रॉम, इन्फेंट कब से हम बच्चे को बर्थ से लेकर 3 साल तक हम उसको इन्फेंट ही कहेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऊपर ये भी है भाई, बर्थ टू ऑनसेट ऑफ द स्पीच, जब से वो बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पेडागोजी रेफर्स टू, पेडागोजी में क्या रहता है आपका, स्ट्रेटजी, ए ऑप्शन रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो हाँ ए ऑप्शन इज सही आंसर है, कि किस तरह से हम बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे। एस होलिंग्सवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन, तो किसके साथ मतलब कौन से काम से एसोसिएटेड थे, ये थे आपका 63 का ऑप्शन नंबर सी, गिफ्टेड चिल्ड्रन। द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय, ये टर्म किसने दी थी, मेंटल हाइजीन, तो ये दी थी आपके CW बियर्स ने, ऑप्शन नंबर बी से आंसर इसमें
एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद, एजुकेशन साइकोलॉजी किससे कंसर्न करती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लर्नर से भी, लर्निंग प्रोसेस से भी और लर्निंग सिचुएशन से भी। द ओल्डेस्ट मेथड इज क्या है मोर इन साइकोलॉजी इज, तो क्या रहेगा? 66 का ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। द लेटर चाइल्डहुड इज आल्सो नोन एज, लेटर चाइल्डहुड कौन सी एज रहती है? गैंग एज भी, गैंग एज तो रहती है ना। 67 का ऑप्शन नंबर है आपका डी एस, गैंग एज। लेटर चाइल्डहुड से याद रखना कि गैंग एज होती है, ये गैंग बनाना स्टार्ट हो जाती है, फिर एडोलेसेंस में पहुंच के वो एक्टिव मेंबर बन जाता है गैंग का। अगला प्रश्न है हमारा, अ गुड टीचर शुड नो और एंटिसिपेट द अकरेंस ऑफ अ प्लेटू। प्लेटू क्या क्या है? ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, इसके आंसर बता देता हूँ मैं। 68 का ऑप्शन नंबर है आपका ए ऑप्शन, यस। मैंने क्या है ये, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड बहन, बच्चा स्कूल में एक प्रॉब्लम बच्चा कह सकते हैं कि ही सजेस्ट यूजफुल अप्रोच टू टीचर व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। 69 का ऑप्शन नंबर बी, यस। वाई आर करिकुलर एक्टिविटी यूज्ड इन टीचिंग, करिकुलर एक्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं हम टीचिंग में? टू असिस्ट द टीचर, हैं टू असिस्ट द टीचर, करिकुलर एक्टिविटी, हाँ ऑप्शन नंबर डी बताया है इन्होंने। 70 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, एजुकेशन प्रोवाइड टू चिल्ड्रन बाय स्कूल इज़, तो कौन से स्कूल में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? तो फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए से आंसर आएगा इसमें। साइको एनालिसिस वाज प्रोपोनेड बाय, तो फ्रूड ने दिया था भाई ये, तो देखो ए फ्रूड और एक एस फ्रूड और एक एन फ्रूडिन है, तो ये भी यहाँ पे भी कंफ्यूज कर दिया इनको, तो ऑप्शन बी, आपको पता है कि सिगमंड फ्रूड नाम था उनका, बी से आंसर आएगा। कंसीडर पनिशमेंट एज एन इंसल्ट, हाउ टू एडोलेसेंट रिएक्ट टू इट, अगर पनिशमेंट को हम इंसल्ट कर रहे हैं तो एडोलेसेंट किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए है, फियर इट वेरी मच, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं भाई पनिशमेंट से। टोलमैन कॉल हिज थ्योरेटिकल व्यू एज, टोलमैन ने अपनी थ्योरेटिकल व्यू को किस में क्या कहा था? ऑप्शन नंबर बी, परपोजिव कहा था। व्हाट इज़ द बेल इन पैब्लोज कंडीशनिंग, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था कि कंडीशनल स्टिमुलस था वो, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी है, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ऑप्शन नंबर सी से आंसर। स्कूल्स कम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, स्कूल जो है वो क्या करते हैं? सोशलाइजेशन करते हैं बच्चों की, तो 76 का ऑप्शन नंबर है आपका सी, आफ्टर फैमिली के बाद, ठीक है, सेकेंडरी फेज होता है ये। चिल्ड्रन सेंसिटिव टू बीइंग वेट आर, ये क्या है? ये बंदी क्या है? हेनले कॉमेट अपीयर्स वंस इन, ओहो ये तो आगे क्वेश्चन आ गया आपके लिए। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी आपकी फीमर है? ठीक है, चलो छोड़िए। पिग्मीज ट्राइब जो है वो कहाँ की है? पिग्मीज ट्राइब है आपकी ज़ायर की, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें। तो छोड़िए, ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आई होप आपको वो मतलब कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त हम यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।